हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। आज के सेशन में हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा स्केल 2 टू स्केल 6 एग्जाम में जो आपको क्वांट एंड रीजनिंग आएगा उसका कंप्लीट सिलेबस देखने वाले। ऑल्सो विल सी आपकी एग्जाम में कौन से पोर्शन का वेटेज कितना हो सकता है इस पर द प्रीवियस एग्जाम पैटर्न्स। ऑलराइट, आज का सेशन का पीडीएफ जो एनरोल्ड है उनको व्हाट्सएप हो जाएगा एंड जिसने बैच में एनरोल नहीं कर रखा एंड आप जेन्युइनली प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप बैच में एनरोल कर सकते हो। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे रात में देख रहे हो या मॉर्निंग में देख रहे हो, आप व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो। इट्स अ फुल कोर्स कंप्लीट पैकेज टिल इंटरव्यू, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सब कुछ अवेलेबल है बैच में। प्रोफेशनल नॉलेज, रिटेल लाइबिलिटीज, एमएसएमई स्केल 3, एसएमई स्केल 4 एंड आल्सो फॉर क्रेडिट एनालिस्ट स्केल 2 एंड 3। आप लोग बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कीजिए जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। प्राइस इज 2499 ओनली। आप लोगों के लिए लॉन्चिंग ऑफर है, दैट्स व्हाई कंप्लीट पैकेज इज अवेलेबल एट 2499 ओनली। 2499 में कंप्लीट पैकेज है। ये ऑफर ज्यादा टाइम तक के लिए वैलिड नहीं रहेगा, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाए, दैट्स व्हाई ये ऑफर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप बैच में एनरोल्ड है तो आप लाइव क्लासेस का टाइमिंग हम लोग जल्दी शेड्यूल करेंगे एंड फिक्स कर लेंगे। बैच स्टार्ट हो चुका है, सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड है, लाइव रिकॉर्डेड, कंप्लीट पैकेज इज अवेलेबल। ऑलराइट, प्रिपरेशन स्टार्ट करना इज द मेन की। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, प्रिपरेशन करेंगे तो कॉम्पिटिटिवनेस में हम लोग आगे निकलेंगे। ऑलराइट, और प्रिपरेशन करने में यही राइट टाइम है। लेटर ऑन आप लोग देखेंगे कि आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, आप डिलेड हो गए एंड इतना बम्पर वैकेंसी बार बार नहीं आएगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन। हम लोग क्वांट एंड रीजनिंग का डिटेल्ड सिलेबस एक और बार देखेंगे। ये टेबुलर फॉर्मेट में मैं आपको एग्जाम का क्या क्या पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं वो बताऊंगा। उससे पहले आप लोग देखेंगे दैट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आप लोगों को 25 मार्क्स का पेपर रहेगा। आप सभी जानते होंगे क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, इसको हम लोग डिनोट करेंगे QRE। ये टोटल आपका 75 मार्क्स का है, ठीक है। और ये है क्वालिफाइंग इन नेचर। क्वालिफाइंग मतलब ये आप क्लियर करेंगे देन आपका प्रोफेशनल नॉलेज चेक होगा, देन फाइनल मेरिट बनेगा फॉर इंटरव्यू। ऑलराइट, ये 75 मार्क्स का है, 75 मिनट्स का टाइम मिलेगा। फॉर जनरल यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी 40% मिनिमम लाना जरूरी है। अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो यहाँ पर भी हमको वेटेज देना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। अदरवाइज पता चला हमने प्रोफेशनल नॉलेज का प्रिपरेशन कर लिया बट हमारा ये सेक्शन निकला ही नहीं, हमको इंटरव्यू का कॉल ही नहीं आएगा। ऑलराइट, अनरिजर्व के लिए 40% लाना जरूरी है। अप्रॉक्स आपको 40 मार्क्स तो टारगेट करना पड़ेगा आउट ऑफ 75, ठीक है। 75 में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश 25-25 नंबर का पेपर रहेगा। अदर कैटेगरीज के लिए आप लोगों का 35% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, ये आपको ध्यान रखना। आपको टारगेट तो एटलीस्ट 40 मार्क्स करना है, जब जाकर आप 30-35 मार्क्स लेकर आएंगे। नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं है। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स का सिलेबस देखेंगे, फिर कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, कितने मार्क्स से, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका नंबर सीरीज रहता है, सैंपल क्वेश्चन देयर सामने है आपके, इज देयर ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप देखकर समझ सकते हो। जैसे कि आपको एक नंबर सीरीज का पैटर्न आता है, इसमें आपको नेक्स्ट नंबर सीरीज पता करना होता है या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज पता करना होता है। तो जिसने पहले भी प्रिपरेशन कर रखा ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, जिसने प्रिपरेशन पहले से नहीं करा है तो आप लोग एक बार इसको सिलेबस को अच्छे से समझिए, है ना। सिलेबस को समझ लेंगे तो आप लोगों को मॉड्यूल को फॉलो करना बहुत इजी हो जाएगा एंड इट इज वेरी डुएबल। अभी टाइम के अकॉर्डिंग आपके लिए डुएबल है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। जिसने बैच में एनरोल नहीं कर रहा आप व्हाट्सएप कीजिएगा सो दैट कि आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए इस एग्जाम के लिए। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन का वेटेज होने के पूरे चांसेस है आपके एग्जाम में। सिंप्लीफिकेशन मतलब आपको कुछ कैलकुलेशन वाइज ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो आपको काउंट करना रहता है, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके एंड जो भी रूल्स चलते हैं स्क्वायर क्यूब के उनके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना होता है। इस पे प्रैक्टिस लगता है, डे टू डे प्रैक्टिस कर लेंगे तो उस पे आप 20-30 सेकंड में क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन हो गया। नेक्स्ट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चन सेट में सबसे फेवरेट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डेटा इंटरप्रिटेशन। ये कंफर्म आएगा, आपको ऐसा टेबुलर चार्ट आ जाएगा, आपको डेटा के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो एटलीस्ट 2 सेट आने के चांसेस होते हैं। ये 3 कॉन्सेप्ट पर चलता है, परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज। बाकी नॉर्मल कैलकुलेशंस, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन से ये काउंट हो जाता है, कैलकुलेट हो जाता है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट समझकर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का थॉरोली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये भी बहुत कॉमनली एग्जाम में आने के चांसेस है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
स्क्वायर में आप लोगों को ऐसा डेटा मिल गया इज इक्वल टू 0, आपको फैक्टर्स निकालने होते हैं, देन कंपेयर करना होता है। टाइम ज्यादा मिलेगा नहीं, आप ऐसा मत सोचना हमने पहले कर रखा था, प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका भी। डेटा सफिशिएंसी आ सकता है, दैट इज दो स्टेटमेंट दे दिया, आपको बताना है कि इज स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ऐसा करके क्वेश्चन आता है दो स्टेटमेंट में। वो डिपेंड करता है अरिथमेटिक के बेस पर, है ना। क्वाड्रेटिक भी पूछ लिया जाता है। अरिथमेटिक का प्रॉब्लम आता है। अरिथमेटिक क्या होता है गाइस, जो भी आपके नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया, बोट एंड स्ट्रीम्स का क्वेश्चन हो गया, अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी हो गया, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। सिमिलरली जितने भी पैटर्न चलते हैं अप्रोक्स 10 to 12 पैटर्न से, उनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आने के आपके इसमें चांसेस रहता है। मिक्सचर चलता है पूरा, कुछ भी पैटर्न 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि एज का क्वेश्चन हो गया, अभी मैं क्वेश्चन का और सैंपल बता रहा हूँ, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे, मैन बाइज अ प्रोडक्ट ऑफ ₹120 एंड सेल इट फॉर ₹150, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। इतना सिंपल शायद ही आएगा, बट इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये इसको बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक। आप आगे चलेंगे सेशन में तो आप लोगों को याद रखना है, इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पर हम फैक्टर निकालते हैं, नंबर सीरीज मैंने आपको दिखाया। एंड अगर मैं बात करूं सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, मतलब आपको सिंप्लीफाई करना है, अप्रोक्सीमेट आंसर बताना है, दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको कुछ कैलकुलेशन देंगे जो आपको क्विकली सॉल्व करना है, चाहे वो एडिशन का हो, बट इट टेक्स टाइम। प्रैक्टिस रहेगा तो आप टाइम पर सॉल्व कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है बैच में, सो दैट कि आपका रियल एग्जाम पैटर्न पर हैंड्स ऑन हो पाए। एग्जाम से पहले आप टेस्ट देंगे तो आपको आइडेंटिफाइड हो जाएगा कि आप कहां पर लैग कर रहे हो। ऑलराइट, अगर हम बात करें फर्दर रीजनिंग के बारे में, ठीक है, मैं एक सेशन और लाऊंगा जहां पर हम रोड मैप के ऊपर बात करेंगे, कौन सा टॉपिक को कितने दिन में कमांड करना है, किसको कितना वेटेज देना है, प्रोफेशनल नॉलेज में कितना वेटेज देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कैसे इस एग्जाम को क्रैक करना है हमको गिवन टाइम में, 1 से 1.5 महीने में कैसे हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर रीजनिंग में पजल और सीटिंग अरेंजमेंट चलता है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर टाइम लगता है, मेहनत लगता है। ये छोटा सा सेट दे रखा है, बट वो थोड़ा सा लेंदी रहेगा, डुएबल रहेगा बट लेंदी रहेगा, ठीक है। क्लर्क प्री या फिर अगर हम बात करें पीओ प्री के लेवल का आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। 25 मिनट्स आपका टाइम रहेगा टोटल मिलाकर। अगर मैं बात करूं टोटल 75 मिनट्स रहेगा, बट 75 क्वेश्चंस रहेंगे, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। सिंपल अगर पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का ऐसे 5 सेट में क्वेश्चन आएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे। सिलोजिज्म इस टाइप का रहता है, जैसे ऑल डॉग्स आर कैट, सम कैट्स आर लायन, फिर कंक्लूजन आपसे पूछेंगे, आपको बताना है। तो सिलोजिज्म आप में से बहुत सारे कैंडिडेट समझते हैं ऑलरेडी, जो नहीं समझते उनको एक बार मैं पैटर्न बता रहा हूँ। इनइक्वालिटीज के बारे में बात करूं, अभी बाकी सभी को मैं पूरा एग्जाम का वेटेज बताने वाला हूं, कितने मार्क्स का कितना चांसेस है। इनइक्वालिटीज जैसा कि आपको ये ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, इस टाइप के जो मार्क्स के साथ क्वेश्चन आता है, फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये आंसर सही है, ये आंसर रॉन्ग है। कोडेड और कोडिंग और डिकोडिंग में भी आपको क्वेश्चन आता है, दैट इज कि इसको ऐसा कोड करा गया है तो इसको कैसे कोड करा जाएगा। इस टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस में कंफर्म एक क्वेश्चन आता है। ब्लड रिलेशन मतलब आपको बता दिया, ए इज द फादर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। ये बहुत इजी है, बट थोड़ा लेंथी आएगा, आपको 3-4 लाइन का आएगा एटलीस्ट, ठीक है। डायरेक्शन सेंस की ए वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 मीटर, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। इस तरीके से डायरेक्शन सेंस भी 3-4 लाइन का आता है। ये मैंने आपके लिए सैंपल प्रोवाइड करा है। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे, आप लोग उसको एक्सेस करेंगे लेटर ऑन, सो दैट कि आप लोग को एक बार रियल एग्जाम पैटर्न समझ में। क्लास में सर आप लोगों का क्लास ऑलरेडी एज पर द क्लास मॉड्यूल एग्जामिनेशन मॉड्यूल ही ले रहे, तो उनके साथ में प्रैक्टिस और लर्निंग करते चलिए। अलग से सेपरेट करने का टाइम नहीं है, क्लास में 1 घंटा दीजिए एंड आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इनपुट आउटपुट अभी नहीं आता, लेकिन आप इसको समझ सकते हो कि मशीन कोड दे दिया, इसके आने के चांसेस कम है। अल्फा न्यूमेरिक के भी चांसेस कम है, बट ऐसा पैटर्न आ जाता है कि आपको कंसीडर करना है कितने लेटर्स हैं यहाँ पर, कितने कॉन्सोनेंट है, इस टाइप के आपको कुछ भी क्वेश्चन आएगा सीरीज के ऊपर। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, है ना। डेटा सफिशिएंसी हो गया। एंड अगर मैं बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, मतलब आपको स्टेटमेंट दे देंगे तो आपको कंक्लूजन बताना है यस और नो में, या फिर कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है, डेटा सफिशिएंसी टाइप का या लॉजिकल बेस्ड। तो स्टेटमेंट रहेगा जो लॉजिक बेस्ड रहेगा, आपको इंग्लिश लगेगा बट वो लॉजिक बेस्ड है। एग्जाम आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, बट इंग्लिश आपका कंप्लीटली इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। दोनों में अटेम्प्ट कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑलराइट,
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि कितना पेपर आप लोगों का एग्जाम में क्या वेटेज रहेगा। 25 क्वेश्चंस हर सेक्शन में रहेंगे, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा व्हाट्सएप पर, जिसने एनरोल कर रखा है। बैच में आप लोगों को सभी को डिलीवर हो जाएगा, टीम डिलीवर कर देंगे। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर बैच में एनरोल नहीं करा तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। एनरोल करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिएगा। क्लासेस डेली क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का आपका टाइम शेड्यूल है 8 PM डेली, है ना। डेली लाइव क्लास हो रहा है, सो दैट कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए, हैंड्स ऑन भी हो जाए, और सबके साथ में आप लोगों डे टू डे प्रैक्टिस करते चले, लर्निंग करते चले। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में देखो आपका 25 नंबर का वेटेज ऐसा हो सकता है दैट सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 100% आने के चांसेस है। 5 क्वेश्चन से आ सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज में से कोई सा भी 5 सेट आ सकता है आपको, तो टोटल हो गया 10 क्वेश्चन। डेटा इंटरप्रिटेशन में मिनिमम 2 सेट्स तो आना चाहिए। 10 क्वेश्चंस यहाँ पर भी आप लोगों के हो जाएंगे। एक सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब आपको टेबल दे दिया, चार्ट बनाकर दे दिया, आपको उसको डिकोड करना, 5 क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें। उसको भी सर आप लोगों की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी से, कुछ दिन में उसका भी पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। अरिथमेटिक जैसा मैंने आपको बताया, उसके भी चांसेस है 4-5 क्वेश्चन आने के, ठीक है, आएगा। ये सभी मिक्सचर होके ही आपका पेपर सेट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि खाली डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, ऐसा नहीं है खाली अरिथमेटिक आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खाली ये दोनों आएंगे। 25 क्वेश्चन से सब जगह से डिस्ट्रीब्यूट होकर आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा एंड 25 मार्क्स का रहेगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है। रीजनिंग के क्या चांसेस है, एक सेट तो आपका सीटिंग अरेंजमेंट आना चाहिए और एक सेट आपका पजल आना। जिस सीटिंग अरेंजमेंट अलग चलता है, 8 लोग बैठे सर्कल के अराउंड में स्क्वायर टेबल पर बैठे, उस तरीके से आपको रिलेशनशिप के साथ भी दे देता है, बट ब्लड रिलेशन के साथ शायद ही आएगा। मिसलेनियस में ऑर्डर रैंकिंग और सिमिलरली मिसलेनियस के 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। इसमें लॉजिकल बेस भी आ सकता है। अगर हम बात करें सिलोजिज्म, इसके पूरे हाई चांसेस है कि 5 क्वेश्चन सेट आ जाएंगे। देखो जब आप एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे तो फ्लो में जब आप एक साथ सर के साथ में सेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक यू विल सी कि आपके प्रिपरेशन में एंड प्रैक्टिस में एक इंप्रूवमेंट आ गया। जब एग्जाम होने वाला रहेगा उससे 1 वीक पहले, 2 वीक पहले जब आप फुल एंड टेस्ट देंगे तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा, यस आई कैन डू इट, एंड आपका प्रिपरेशन आपको ऑटोमेटिकली उसके लिए इनेबल कर देगा कि आप क्वेश्चन टाइम पर सॉल्व कर पाए। इसको ऑर्डर में सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली आपका हैंड्स ऑन होगा, सारा वेराइटी समझ पाएंगे, ठीक है। और जब डे टू डे करेंगे जब जाकर इंप्रूवमेंट आएगा। आज सोच रहे हो कि वीकेंड पर कर लेंगे तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आपको डे टू डे करना पड़ेगा। इसको क्वालिफाई नहीं करा तो प्रोफेशनल नॉलेज चेक भी नहीं होगा। ऑलराइट, डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन में एक कंफर्म आएगा, 3 से 4 नंबर का आता है, यहाँ पर 5 नंबर मेंशन्ड है, आप समझ लीजिएगा। बाकी मिसलेनियस लॉजिकल बेस्ड भी आएंगे, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन लॉजिकल बेस्ड रहेंगे, ये मिस्टेक करवाते हैं, बट ये शॉर्ट आएगा। इजी टॉपिक से 2-2 3-3 दिन में टॉपिक्स खत्म करते चलिए और प्रैक्टिस कर लेना जब सर आपका प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस करवाएंगे और टेस्ट लगवाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्वांट एंड रीजनिंग का सिलेबस आपको मैंने अभी गो थ्रू करवाया है और पैटर्न भी बता दिया कितना चांसेस है। आप वापस से देख सकते हो, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो को वापस से बैकवर्ड प्ले करके वापस से भी चेक कर सकते हो दैट आपका कितना सिलेबस क्या वेटेज रखेगा रीजनिंग का। एंड अगर मैं क्वांट की बात करूं तो ये क्वांट का सिलेबस है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। और आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। फॉर्म फिलअप नहीं करा तो फॉर्म फिलअप करो, लास्ट डेट 17 जैन है। अच्छे से फॉर्म फिलअप करना, कुछ इश्यूज हो तो वापस से रिफिल कर सकते हो, वापस से फिलअप कर सकते हो, है ना। जो लेटेस्ट रहेगा वो कंसिडर होगा। तो फॉर्म फिलअप करो एंड प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि फरवरी एंड या मार्च में आपका एग्जाम होने के पूरे चांसेस है। ऑलराइट, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।